हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गीता भवन में आए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। नाम दान लेने के बाद भी यदि किसी पे दया नहीं करता, दूसरे पे बुरी नज़र रखता है, दूसरे का हक छीनता है, किसी का दिल दुखाता है, कटु वचन बोलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, किसी भी चीज़ का अहंकार करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है, भेदभाव करता है, परमात्मा से शिकायत करता है, तो समझ लेना कि नाम दान लेने के बाद भी हमने नाम दान नहीं लिया। नाम दान लेने का मतलब सिर्फ नाम जपना ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करना भी होता है। देह का अभिमान नहीं, सुअभिमान करो। सुअभिमान है आत्मा की जागृति। पल का भी भरोसा नहीं है, किसका अभिमान करें। हर पल परमात्मा का डर हो तो कैसे देह अध्यास में जा पाएगा। देह में रहकर कर्तापने का अभिमान रहता है। मैंने किया, मैं अपनी आत्मा के मान सम्मान में रहो। मान अपमान दोनों से ऊपर उठो। देह अभिमानी कुछ न करके भी जताता है कि मैं करता हूँ। हजारों गायों का वध करे तो भी शास्त्रों में प्रायश्चित लिखा है। देह अभिमानी को कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि वह तो भ्रमघाती है। मैं करता हूँ, परमात्मा नहीं करते। मैंने किया, जबकि कहना यह चाहिए कि हे प्रभु, सब आपकी कृपा से हो रहा है। करते हो आप, मेरा नाम हो रहा है। मैं से भरा हुआ त्याग कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता। भगवान कहते हैं, तू लेकर क्या आया था? सब कुछ तो मैंने दिया, फिर क्या अर्पण करते हो? मैंने छोड़ा, ये सब भुला दो। ना त्याग ना ग्रहण, त्याग का भी त्याग। मैं परमात्मा के हुक्म में बंधा हूँ। जो उसने कराया, ये हुआ आत्मा का सम्मान। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु को बोला, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे मोक्ष दो, मुक्ति दो। गुरु ने कहा, तू कौन है आने वाला? अपनी मैं साथ लाया है। प्रभु लाए हैं तुझे। जब तक मैं का खात्मा नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। शरीर परमात्मा की कुल्हाड़ी है, वो जो करवा दे। देह अध्यासी कर्तापने के अभिमान में ही रहता है और इसीलिए सुखी दुखी होता है। आत्म सम्मान वाला व्यक्ति जीवन में किसी के भी प्रति आसक्त नहीं होता। वो अपने से संतुष्ट रहता है, मस्त रहता है। दूसरे के हाथ बहुत सुंदर हैं, पर तेरे तो तेरे ही काम आएंगे ना। इसके पीछे भागा, उसके पीछे भागा, इससे अच्छा है अपने अंदर बैठे परमात्मा को देख। दूसरे के पीछे भागकर अपनी बेइज्जती ना कराओ। तेरे अंदर है माल खजाना, उसको पहचान। हम कहते हैं हमने खाया, यदि परमात्मा हजम न करवाए तो क्या होगा? यानी परमात्मा का अस्तित्व तो है ना, फिर अपनी मैं में क्यों करते हो? हमेशा जागते रहो, सुजाग रहो, ज्ञान में रहो। यदि लाइफ में रोशनी रखनी है तो अपनी आत्मा की बत्ती ना बुझने दो। भगवान कहते हैं, मुझसे ही उत्पन्न है संसारा। चंदा सूरज वेद सितारा, सब मेरी ही माया है। जब सब कुछ मेरा है तो दूसरे पर आसक्त क्यों होते हो? जहाँ मैं आएगी वही मारा जाएगा। अहंकार संसार का नहीं, आत्मा का करो। जो अपने में तृप्त है वो बोलेगा, ना वो मुझसे जुदा है, ना मैं उससे जुदा। सब मेरे कर्म, मेरे ही फल हैं। इतना भी हल्का ना बनो,
कि सब तुझे जेब में डालें और इतना भारी न बनो कि सब परेशान हो जाएं। त्याग करो पर तुम्हारा त्याग किसी को पीड़ा ना दे। त्याग वो जो करना ना पड़े, हो जाए। रुपया मिलेगा तो 50 पैसे आपे छूट जाएंगे। ज्ञान मनुष्य को लाकर जगा देता है। क्यों बोले कि मैंने ये किया वो किया, सब उसकी कृपा से हो रहा है। भीतर की मैं का मिटना जरूरी है। एक बार सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते हुए बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए और बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उसमें इस समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं। बच्चे की बात सुनकर सुकरात विस्माद में चले गए और स्वयं रोने लगे। अब पूछने की बारी बच्चे की थी। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। मैं व्यर्थ ही बेचैन रहा। यह सुनकर बच्चे ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर, अगर तुम मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम में समा सकता है ना। इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती सूत्र हाथ में लगा है। हे परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते हैं, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूँ ना। ईश्वर की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देना था तो भगवान उस बालक में समा गए। सुकरात का सारा अभिमान ध्वस्त करवाया। जिस सुकरात से मिलने को सम्राट समय लेते थे, वह सुकरात एक बच्चे के चरणों में लौट गए थे। ईश्वर जब हमें अपनी शरण में लेते हैं तब हमारे अंदर की मैं सबसे पहले मिटाते हैं, या यूँ कहें, जब आपके अंदर का मैं मिटता है तभी ईश्वर की कृपा होती है। एक बार एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला। एक बार रात हो जाने पर वह एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है यह भी नहीं रहेगा। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में टूटी चारपाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटियां दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, तूने ये क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन गया। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया
भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहा, महाराज अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने कहा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा और या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर है तो वह परमात्मा, और मैं उस परमात्मा की अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल है तो, परंतु कबूतर उसमें गुटरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई और बूढ़ी पत्नी एक कोने में पड़ी है। कह रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं। रो रही हैं शबनमें नौरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिसके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। साधु कहता है, अरे इंसान, तो किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तो सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना मुसीबत रहेगी। सदा वो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस बेहाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूँ, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। साधु दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। और अंत में अब गुरुवर से प्रार्थना करेंगे।